वक्त की बड़ी खबर है, शाही ईदगाह सर्वे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई तो शाही ईदगाह का होना था कमिश्नर सर्वे, और अब बड़ी रोक यहां पर सुप्रीम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें शाही ईदगाह के सर्वे कराने का आदेश दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा था कि अब जो चीज है वो निकलकर सर्वे के बाद सामने आएगी, लेकिन अब इसे बड़ा झटका। देखिए, जो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था, आज उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया। अब जैसे जो पहली डेट थी वो 9 को थी, पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठने की वजह से हियरिंग नहीं हो पाई थी। तो अब कोर्ट ने ये भी मुस्लिम पक्ष ने ये भी अपनी आपत्तियां जताई कि 711 की एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, सिर्फ उस पे ही कुछ समय के लिए रोक लगाई है, जिसमें जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अब 23 दिसंबर को होगी। तो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो सर्वे का आदेश था उसको चैलेंज किया था मुस्लिम पक्ष ने, और अभी कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में मांग थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कमीशन भेजने का ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसको स्टे किया जाए, वो मान लिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बार बार ऑब्जर्व किया आज ओरली कि जो पिटिशनर ने जो अपनी एप्लीकेशन कमीशन के लिए लगाई थी उसमें क्लैरिटी नहीं है। वो ये कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप अलाउ कर दें। तो इसके लिए काफ़ी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था वो काफ़ी चिंतित था इस बात के लिए कि किस प्रकार की एप्लीकेशन नीचे लगाई गई, जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है, क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। तो इलाहाबाद कोर्ट ने 14 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे पर जो फैसला है उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट का, आखिर मामला क्या है ये आपको आप ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का ये पूरा मामला है और 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बना है और ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। तो ये पूरा क्या मामला है ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, एक एक पॉइंट के जरिए। हिंदू पक्ष ने पूरी जमीन पर अपना दावा किया है, इसी दावे को लेकर कोर्ट का रुख किया। मुस्लिम पक्ष ने 1968 के समझौते का हवाला यहां पर दिया है अपने पक्ष को मजबूती देने के लिए। हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे की मांग की है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष सर्वे को लेकर किनारा कर रहा है। मस्जिद की जमीन पर बना था कंस का कारागार, ये हिंदू पक्ष के दावे हैं। कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, हिंदू पक्ष के दावे को हम बता रहे हैं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इसे नष्ट किया। तो मस्जिद में मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद है। हिंदू पक्ष ने कि पूरी जमीन पर अपना दावा करते हुए ये तमाम तर्क दिए हैं। और संवाददाता धाराजीत और मानवेंद्र नीच हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धाराजीत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से अपने दावे यहां पर रखे जा रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष ये मान रहा था कि अब राह जो है आगे की आसान होते हुए, लेकिन आज सुप्रीम रोक सर्वे पर। देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है कि उन्हें संविधान और कोर्ट पर पूरा भरोसा है और स्थायी रूप से जो कोर्ट कमीशन है उस पर रोक नहीं लगाई गई है। 23 तारीख को सुनवाई इस पूरे मामले पर होगी। हिंदू पक्ष के लिए नोटिस जारी हुए और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि वो आखिर आपत्ति इस रोक पर क्यों लगा रहे हैं। तो दो बिंदु हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए थे। एक तो था कि ये जो सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रही है उसको मथुरा में या दिल्ली या फिर लखनऊ में कराया जाए कि उन पर पैसे की कमी है और समय भी उनका काफी बर्बाद होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनकी दूसरी जो दलील है वो भी अभी पेंडिंग है, उसको भी सुना जाएगा। तो तमाम बिंदु हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि न्याय में देरी होगी
लेकिन उन्हें न्याय मिलेगा। जो ठीक है धाराजीत, 2.5 इस पर भी एकड़ के आएंगे, करीब जो लेकिन भूमि अवनीश है, का रुख कर लेते हैं। और क्या कुछ आज कोर्ट में रहा, क्या कुछ दलीलें यहां पर रखी गई और जो यहां पर झटका हिंदू पक्ष को लगा है, जरा बताइएगा अवनीश पूरे डिटेल में। देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है कि ये किसी तरह का उनके लिए झटका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है क्योंकि हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है। 23 जनवरी की बहुत शॉर्ट डेट लगी है। हिंदू पक्ष जब अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेगा तो उसके बाद कोर्ट का क्या रुख रहता है वो देखना अहम रहेगा। फिलहाल स्टे लगाया है इस बात पर कि जो कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही है, जो सर्वे का प्रोसेस है, उसको फिलहाल रोका जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन था, हाई कोर्ट ने सर्वे का जो प्रोसेस शुरू कर दिया वो नहीं करना था। तो हिंदू पक्ष को पहले सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का कोई इस मामले में फाइनल डायरेक्शन या फिर फैसला आ सकता है। इस समय हमारे साथ खुद जो इस मामले में वादी हैं, वादी नंबर 6 केशवदेव महाराज जी, लड्डू गोपाल हैं, उनके पूजक हैं आशुतोष महाराज जी, वो कोर्ट में मौजूद हैं। आशुतोष जी, आज जो कोर्ट ने स्टे लगाया है सर्वे को लेकर, उसके क्या मायने हैं? देखिए, एक याचिकाकर्ता हैं जिनकी तरफ से ये माननीय न्यायालय में सर्वे के समय पर ये कहा गया कि हमारे 3 अधिवक्ता वहाँ सर्वे करें। ये कैसे हो सकता है? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कोर्ट का अधिकार है कि वहाँ कौन सर्वे पे जाएगा। उन्होंने कोई ऐसे नहीं कहा कि वो सर्वे ऑर्डर खराब है, केवल माननीय उच्च न्यायालय तय करेगी कि इसमें कौन जाएगा, वो अधिकार उनका है। और कल पुनः वहाँ सुनवाई है हाई कोर्ट में। हमारी याचिका जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर से है उस पर का सुनवाई है, 9C पे सुनवाई है, वहाँ हम अपने तथ्य बताएंगे। और हमने पूर्व में भी कहा था कि माननीय न्यायालय किसी को भेजिए आप अपने एजेंट के रूप में, क्योंकि माननीय न्यायालय का अधिकार होता है। इस पर हम लोग जो यहाँ आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है, कहीं भी किसी प्रकार के हिंदू पक्ष को हारने की जरूरत नहीं, निराशा की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम 23 तारीख को सब तथ्य रखेंगे, वहाँ बताएंगे कि 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। खसरे में, खतौनी में, नगर निगम के अभिलेख में साफ साफ लिखा है कि ईदगाह नामक ढांचे के पास कोई संपत्ति नहीं है। ऐसी चीज़ हम लोग माननीय न्यायालय को बताएंगे। और माननीय न्यायालय दूध का दूध पानी का, और सर्वे होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पता चलेगा ना ये डर क्यों रहे हैं। ईसाई मस्जिद ईदगाह वाले केवल याचिका करते रहते हैं, पूर्व में भी आए थे। और हम तो साफ साफ कहते हैं कि वहाँ पता होना चाहिए इनके अल्लाह का घर है या मेरे कहना का घर है। जब वहाँ पता चलेगा, सर्वे होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, वहाँ लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की दलीलों से सहमत नहीं दिखाई दिया, सवाल उठाया कि अर्जी बहुत अस्पष्ट है, तो अब आगे किस तरह से मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते नजर आएंगे? वहाँ अपने लिखित में हमारे से नोटिस इशू किया है, हम उसमें जवाब दाखिल करेंगे, माननीय न्यायालय को बताएंगे। आज मुस्लिम पक्ष ये कहता नजर आया है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की दलीलें जो रहीं उससे सहमत नहीं नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आगे 23 तारीख को फिर सुनवाई होनी है, हिंदू पक्ष को अपनी बातें, अपनी दलीलें रखनी है। तो जो मुस्लिम पक्ष कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आज सहमत नहीं नजर आया, ये बात कहाँ तक? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप कैसे डिसाइड कर दोगे कि कौन कमीशन में जाएगा। आपने जो याचिका में कहा है कि हमारे अधिवक्ता जाएं, ये गलत है। ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि वहाँ अमीन जाए, हाई कोर्ट के पूर्व जज जाए, या हाई कोर्ट की टीम जाए, जहाँ वो केस विचारे उस कोर्ट की टीम जाए। तो ये कहा है, उन्होंने कोई स्टे नहीं दिया है, इस प्रकार का कोई ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं है। 23 तारीख को सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, 23 तारीख का दिन अहम है, बहुत छोटी डेट लगी है जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा, क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति उठाई कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है, उनका पक्ष नहीं सुना गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष इनकी दलीलों पर क्या कहता है उसे भी सुन लेते हैं, तब तक इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। तो 23 जनवरी तक की ही अंतरिम रोक है, उसके बाद फिर पता चलेगा। 23 जनवरी की सुनवाई को ये तय होगा कि जो कमीशन नियुक्त किया जा रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आखिर रुख क्या रहता है। बिल्कुल मानवेंद्र, अब आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुस्लिम पक्ष सर्वे को लेकर सवाल खड़े कर रहा था, मांग कर रहा था कि सर्वे पर रोक लगाई जाए। फिलहाल हालांकि अभी अंतरिम रोक लगी है, लेकिन क्या इसे वाकई हिंदू पक्ष के लिए झटका माना जाए? और क्या कुछ वो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई? देखिए, इसे बहुत बड़ा झटका नहीं मानेंगे। निश्चित तौर पर
एक तरफा हिंदू पक्ष के पक्ष में आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है उसको अपहोल्ड नहीं किया है, उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे मामले को हम समझ रहे हैं, अभी 23 तारीख को इसमें अगली डेट लगाई है, कुछ सवाल किए हिंदू पक्ष से और उसके बाद ये तय करेंगे कि सर्वे हो अभी इस स्टेज में होना है या नहीं होना है। तो बस इतना मतलब है इसका कि 23 तारीख तक कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस मामले को अगली सुनवाई होगी और जवाब मांगेंगे और जब हम संतुष्ट होंगे तब हम ये तय करेंगे कि सर्वे होना है या नहीं होना है। तो अंतरिम रोक है। सबसे पहले ये समझना होगा, कोई भी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको समझे बगैर किसी आदेश को कोई आदेश न सिर्फ जैसे हिंदू पक्ष के पक्ष में आदेश है उसको कंटिन्यू कर सकता है, ना ही उस पर रोक लगा सकता है। अस्थायी तौर पर कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इसमें पूरा जो उसकी जो क्वेरीज है, जो उसकी जिज्ञासा है, जो सवाल उठ रहे हैं उसको वो सुन लेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि सर्वे होना है या नहीं होना। अंतरिम रोक है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की हिंदू पक्ष को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश को आगे कंटिन्यू करेगा, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हमको इस पूरे मामले को थोड़ा सा और समझना होगा। बिल्कुल। और कुछ और और सवाल अब 23 जनवरी को जो उसके बाद हम सुनवाई तय यहाँ पर करेंगे। रहेगी, किस तरह से मजबूती के साथ अपने पक्ष को स्पष्टता के साथ हिंदू पक्ष रखता है, ये देखना होगा। मानवेंद्र, अवनीश और धराजीत, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।